ज़हन गुलशन बने हर फिक्र से खुशबू आई। आपके इल्म के घेरे में है अब भी दुनिया, कितने सुकरात गए कितने अरस्तू आए। जब भी आपको ढूंढने जाते तो सहाबा कहते उस तरफ चल पड़ो जिस समत से खुशबू आए, उस तरफ चल पड़ो जिस समत से खुशबू आए। नबी के दीवाने यहाँ से वहाँ बैठे हुए खड़े हैं, जरा एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और जो से कह दे सुभान अल्लाह। इल्म आगही का समंदर नबी का नाम। हजरत ताजुद्दीन कैसर साहब कबीला की लिखी गई किताब बरकाते सुखन का आज फिर से रस्म इजरा सैयद अमीनुल कादरी साहब कबीला के दस्ते मुबारक से होना है। इंशाअल्लाह वो किताब यही है और बहुत अनकरीब हमारे और आपके अजीम मेहमान औलाद गौसे आज़म औलाद रसूल फातिमत ज़हरा के हसीन फूल अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब कबीला मेंबर नात पे तशरीफ फरमा होंगे और आप उन्हें देख रहे होंगे। एक गुजारिश कर रहा हूँ, ये शेर तो पढ़ना भी है, साथ ही साथ कुछ बूंदे टपकी है आसमान से। मैंने भीड़ में अक्सर ये देखा है, चंद बूंद पड़ती है तो लोग बिखर जाते हैं। आप कागज के नहीं हैं जो पिघल जाएंगे या आप गल जाएंगे। उस वक्त तक के हमें रहना है जब तक के हमारा जिस्म साथ दे रहा होगा, है ना। उस वक्त तक के हम और आप नहीं उठेंगे, भगदड़ नहीं मचानी है जब तक के आसमान अपनी तरफ से झमाझम बरसात न कर दे। जब तक हमारे अंदर सकत बाकी होगी हम उस वक्त तक साथ देंगे। इस शेर को पढ़ना है मगर बाद में पढ़ूंगा। तीन अजीम मेहमान हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद रज़ा कादरी, शहरे कह लीजिए पिंक सिटी जिसे कहते हैं, राजस्थान उदयपुर की सरजमीन से आने वाले अजीम मुबल्लिग अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद कादरी साहब कबीला मेंबर नात पर तशरीफ फरमा है। शहरे महाराष्ट्र का वसीम तरीन सुखरवर हजरत सैयद अब्दुल रऊफ साहब कबीला मेंबर नात पर तशरीफ फरमा है। इस वक्त मैं माइक उस शख्सियत के हवाले करने जा रहा हूं, जब वो तकरीर करे तो दिल खशियत इलाही से लरज जाता है। उस शख्सियत के हवाले माइक करने जा रहा हूं, जब बोले तो सुन्नियत की बहारें कायम होने लगती है, दिलों में इश्क़ रिसालत का शमा रोशन होने लगता है। उस असीम मुबल्लिग, उस असीम स्कॉलर, उस असीम खतीब का नाम अल्लामा सादिक हुसैन साहब कबीला रज़वी की ज़ात है। हम और आप आइए अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की गूंज में करते हैं। पूरा मजा फलक शगाब नारा लगाए। मैं जरा हाथों को उठाता हूं, मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब दीजिए। नारे तकबीर। जरा पीछे वाले आगे वाले से काम चला रहे, पूरा मन मदरा हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस अल्लामा सादिक हुसैन रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस नात के शेर के साथ इल्म आगही का समंदर नबी का नाम लेते हैं, गौसो कुतुबो कलंदर नबी का नाम। फरते अदब से मेरे फरिश्ते भी झुक गए, मैंने लिया जो कब्र के अंदर नबी का नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन
सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर मर्द हजरात बावाज़ बुलंद और हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ धीमी आवाज़ में मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन के तू इल्म में, अमल में, इखलास में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में खूब बरकतें अता फरमा। हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। और मौला आज की इस महफिल पाक को मैदान क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तकरीबन 9:15 बजे इस महफिल पाक का आगाज हुआ और 9:15 से लेकर 12 बजे तक आप मुसलसल नात शरीफ सुनते रहे। हालांकि आपको मेरा भी खिताब सुनना है, आपको सैयद मोहम्मद कादरी साहब क़िबला का भी खिताब सुनना है, और फिर खुसूसी खतीब आज के बज़्म के दूल्हा औलादे गौसे आज़म सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला का भी खिताब सुनना है। अब अगर मैं 1 घंटे तकरीर करूं तो आप सोचें कितने बजेंगे, फिर सैयद साहब 1 घंटे तकरीर करेंगे तो कितना बज जाएगा, और फिर सैयद साहब आखिर में आएंगे वो 1 घंटे तकरीर करेंगे तो कितना बज जाएगा। अब तक तो कम से कम 2 बयानात हो जाने चाहिए थे, और 12 बजे जैसा कि सैयद साहब ने कहा था उन्हें माइक दे देते, फिर अगरचे बारिश भी होती तो कोई मसला नहीं था। इतनी दूर से वो सफ़र करके आए हैं, कम से कम आपके सामने वो कुछ मैसेज तो दे सकते थे। लेकिन अब बताइए कितनी देर में 3 बयान होंगे, और साथ ही गुजरात की सरजमीन से एक और सैयदजादे आए हैं आपको नाते मुबारक सुनाने के लिए, उनसे नातें भी सुनना है। तो बहुत माजरत के साथ मैं कहूँगा, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सैयद साहब क़िबला आराम कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार बैठे थे कि अभी शायद बुलाया जाए, अभी शायद बुलाया जाए, अभी शायद बुलाया जाए। जब किसी ने बुलाया ही नहीं बार बार कहने के बाद, तो 11 बजे मजबूरन खुद उठकर निकलना पड़ा कि कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बदनज़मी है और कोई शेड्यूल नहीं है, बल्कि अपने हिसाब से जो चल रहा है चल रहा है। अब आप मुझे बताएं, बुरा मत मानिएगा, पहली बार आया हूं, अगर बारिश हो गई तो ऐसे में सैयद साहब का बयान नहीं होगा, तो फिर इतनी बड़ी महफिल को सजाकर और इतनी दूर से औलादे गौसे आजम को बुलाकर कोई फायदा होगा? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नात ख्वानी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन याद रखें, हम जिनके उर्से पाक की महफिल में आए हुए हैं,
उनकी सीरत को समझना क्या हमारे और आपके लिए जरूरी नहीं है? किस रास्ते पर चलकर वो मकाम विलायत पर पहुंचे, क्या यह जानना हमारे और आपके लिए जरूरी नहीं है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नात ख्वानी हमारे यहां साल भर होती रहती है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, मैंने खुद यूपी में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में अपनी आंखों से देखा है कि रात के 2:30, 3, 4 बजे तक नातख्वां नातें सुनाते हैं और मेरी कौम का नौजवान दाद देता है, नजराने लुटाता है। और रात भर नाते सुनने के बाद, नजराने लुटाने के बाद जब फजर की नमाज का वक्त होता है तो रात भर नजराने देने वाला फजर की नमाज में मस्जिद में दिखाई नहीं देता है। याद रखना, सुन्नियों, नातें सुनना ये रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नहीं है, बल्कि जिस नमाजे फजर को तुम कजा कर देते हो वो रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। और अगर हमने पूरी रात नाज सुनी, पूरी रात हमने नाज शरीफ सुनी और हम इशा पढ़ के आए नहीं, जाने के बाद फजर में उठे नहीं, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उलमा की मौजूदगी में आपका उम्र भर ये नाते सुनना भी कयामत में आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। उसकी वजह के नाते बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेरे नबी ने नातों को आंखों की ठंडक नहीं फरमाया, नमाज को आंखों की ठंडक फरमाया है। हम आला हजरत के मानने वाले कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे इमाम क्या कहते हैं जानते हो? आमतौर पर हमारी महफिल में यह बात नहीं कही जाती। मेरे इमाम कहते हैं कि नमाज इशा के बाद दीनी महफिल में शिरकत की वजह से अगर फजर की नमाज कजा होने का अंदेशा हो तो दीनी महफिल में शिरकत जरूरी नहीं है, जाकर सो जा ताकि फजर में तेरी आंख खुल सके। यह मेरे इमाम का पैगाम है कि दीनी महफिल में शिरकत की वजह से अगर फजर की नमाज कजा होने का अंदेशा हो तो दीनी महफिल में शिरकत जरूरी नहीं, सो जा ताकि फजर में तेरी आंख खुल सके। और हमारे यहां जब तक फजर की अजान का वक्त नहीं होता तब तक महफिल जारी रहती है, और उसके बाद जब नमाज का वक्त होता है तो आपको जिस गांव में हजारों का मजमा जलसे में जमा होता है, उसी गांव की मस्जिद में गांव के चंद बूढ़ों के अलावा फजर की नमाज में कोई दिखाई नहीं देता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरा जुमला तल्ख है, लेकिन यह मौजूदा दौर की हकीकत है, बुरा मत मानिए। यह आपके यहां इस इलाके में, नेपाल में, इस इलाके में यह पहला जलसा तो नहीं है। यह उर्स तो हर साल होता होगा, करेक्ट है ना? और जब यह उर्स होता है तो आप 2 दिन तक उर्स मनाते हैं और हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुकर्रिरीन, बड़े बड़े शायर इस्लाम को, बड़े बड़े नकीब को बुलाते हैं। आप बताइए, 2 दिन इस उर्से पाक को मनाने में हमने अपनी जमात के बड़े बड़े उलमा को बुलाया, कौम के लाखों रुपए खर्च कर दिए। इस साल कितना उर्स मनाया जा रहा है मुझे पता नहीं, 50 साल हो गए कि 100 साल हो गए, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, जितने लोग ऊपर बैठे हैं वो खुद अपनी आंख से देख लें, मैं इल्जाम नहीं लगाता, अपनी आंख से देख लो। अल्लाह के वली के उर्स में आए हैं जिनका उर्स पाक हर साल यहां मनाया जाता है और कौम के लाखों रुपए उर्स में खर्च कर दिए जाते हैं। उनके उर्स पाक की महफिल में आने वालों को यह भी पता नहीं है कि उर्स की महफिल में आना कैसे चाहिए। मेरे सामने अक्सर लोग नंगे सर बैठे हुए, सर पर टोपी नहीं, रुमाल नहीं। यह इस महफिल का अदब है? बताइए। हम सुन्नियों के यहां जलसों की कोई कमी नहीं है, साल भर जलसे होते रहते हैं, साल भर जलसे होते हैं, और साल भर जलसों के नाम पर कौम के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन आने वाले मजमे को यह भी पता नहीं होता इस महफिल में आने के आदाब क्या है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अच्छा, आप मुझे बताएं, खाना खाते वक्त आप टोपी पहनते हैं? वॉशरूम में जाते वक्त, टॉयलेट में जाते वक्त टोपी पहनते हैं? दुकान पर बैठते हैं तो टोपी पहनते हैं? मॉल में जाते हैं तो टोपी पहनते हैं? शादी में जाते हैं तो टोपी पहनते हैं? आप कहेंगे नहीं, न दस्तरखान पर टोपी, न वॉशरूम में टोपी, न दुकान में टोपी, न मॉल में टोपी, न शादी में टोपी। जब टोपी नहीं पहनते, अगर इस महफिल में भी नहीं पहनोगे, मस्जिद में भी नहीं पहनोगे, तो क्या टोपी कब्र में पहनोगे?
पहनोगे कहां टोपी? जिंदगी भर यूं ही गुजार दी आपने। मेरे प्यारे आका के पैरदीवान, एक तल्ख बात कहता हूं यहां उलमा की मौजूदगी में। आज जानते मेरी कौम की कंडीशन क्या है? आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में जहां से मैं आया हूं, एक मुस्लिम एनजीओ ने इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर सर्वे किया। एक इंडियन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर सर्वे किया दीन के ताल्लुक से। तो सर्वे की रिपोर्ट जानते क्या आई? सर्वे की रिपोर्ट ये आई कि मोर देन 62% मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलमा भी नहीं आता है। आप सोचिए, 62% से ज्यादा मुसलमान ऐसे जिनको पहला कलमा नहीं आता। अब बताइए, जिसे पहला कलमा नहीं आता उसको गुस्ल करना आता होगा, वजू करना आता होगा, उसको 2 रकात नमाज अकेले पढ़नी पड़े तो उसको पढ़ना आता होगा। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, बुरा मत मानिएगा, बहुत तकलीफ होती है। कौम के लाखों रुपए खर्च होते हैं जलसों में, उर्स में, चादर गागर में, लंगर में, डेग में, नियाजों में। कौम के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके बावजूद आने वाली कौम को यह तक नहीं बताया जाता कि पहला कलमा क्या है। हमें माँ बाप के हक मालूम नहीं, 4 बच्चों के बाप बन गए, औलाद का हक मालूम नहीं। हमें अपने बड़े भाई बहन का हक मालूम नहीं। हमें मस्जिद के इमाम का हक मालूम नहीं। हमको गुस्ल का तरीका आता नहीं। हमको वजू का तरीका आता नहीं। अगर पूछा जाए तो फिल्मी नगमे याद हैं, अजान देना आता नहीं। जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार अजान सुनी होगी, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए अजान देने की तो कितने % मुसलमान हैं जो अजान देने की सलाहियत रखते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अगर मैं पूछूं अजान में कितना कलमा होता है तो हमें यह भी मालूम नहीं है। 5 कलमे सुनाओ, मालूम नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो मालूम है, लेकिन इस्लामी महीनों के नाम मालूम है? मालूम नहीं। अशरे मुबशरा के नाम मालूम है? मालूम नहीं। नबी की बीवियां जो कयामत तक आने वाले मुसलमानों की माएं लगती हैं, अपने नबी की बीवियों के नाम मालूम है? बताओ, मालूम नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को 4 बेटियां दी, क्या रसूलुल्लाह की बेटियों के नाम मालूम है? मालूम नहीं। क्या रसूलुल्लाह के साहबजादों के नाम मालूम है? मालूम नहीं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अब तल्ख जुमला सुन ले मेरी जबान से, महज रस्मो रिवाज वाले सुन्नी न बनो, महज चादर गागर वाले सुन्नी न बनो, महज ढोल नगाड़े गाजे बाजे वाले सुन्नी न बनो, महज उर्स मनाने वाले और कव्वाली सुनकर चले जाने वाले सुन्नी मत बनो। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, इल्म वाले सुन्नी बनो और अमल वाले सुन्नी बनो। इल्म के मामले में 0। इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, इमाम के पीछे खड़े होकर भी पता नहीं है कि नमाज पढ़ना कैसे। अच्छा, मोबाइल चलाना आता है सबको। मोबाइल, जब आप पैदा हुए थे आपको पता था व्हाट्सएप क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, यूट्यूब क्या है, 5G क्या है, एंड्रॉइड क्या है, एप्पल क्या है? पता था? कुछ भी पता नहीं था। अपनी मां की कोख से पैदा हुए तो 0 थे, ये कुछ भी आता जाता नहीं था। लेकिन दुनिया में आने के बाद अपनी जरूरत के एतबार से आपने एक चीजें सीख ली। जब अपनी जरूरत के लिए आपने व्हाट्सएप भी सीख लिया, मोबाइल भी सीख लिया, फेसबुक भी सीख लिया, यूट्यूब भी सीख लिया। जब अपनी दुनिया के लिए तूने ये सब कुछ सीख लिया, अपनी कब्र के लिए क्या कलमा नहीं सीख सकता है? अपनी आखिरत के लिए क्या नमाज पढ़ना नहीं सीख सकता है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इजाजत है ना आपकी? मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। पहले मौका दिए होते तो शायद बात करता मैं, लेकिन अब तो मौका ही नहीं है ना। सैयद साहब बैठे हुए हैं और बड़ों की मौजूदगी में बातें करना यह मुनासिब नहीं। बस 5-7 मिनट में बात मुकम्मल करता हूं, इजाजत है आपकी? ये यहां जो बैठे ये सब उलमा है। कोई हाफिज कुरान होगा, कोई मस्जिद का इमाम होगा, कोई आलिम दीन होगा, कोई मुफ्ती साहब होंगे। करेक्ट है कि नहीं? अगर कोई नौजवान अपनी मस्जिद के इमाम साहब से कहे कि हजरत ईशा की नमाज के बाद जरा मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, तवज्जो है ना आपकी? अगर कोई नौजवान कहे हजरत ईशा की नमाज के बाद मुझे 5 मिनट का टाइम देना, ईशा की नमाज हो गई, इमाम साहब ने क्या क्या बातें बताओ,
आप कहें हजरत मैं 2 रकात नमाज पढ़ के आपको दिखाता हूं, आप देखें खाली कि मैं सही से पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता हूं। अगर मैं सही से पढ़ता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर गलती करता हूं तो मेरी इस्लाह कर दे। आप दिल पर हाथ रखकर बताएं, अगर किसी आलिम से, इमाम से, हाफिज से कहेंगे क्या मस्जिद का इमाम नाराज होगा? वो कहेगा मेरे पास बेकार का टाइम नहीं है, तूने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, कहेगा वो। अगर आप मस्जिद के इमाम साहब से कहें हजरत वजू खाने पर चले आप, मैं वजू करके दिखाता हूं, खाली आप देखें कि मैं सही से वजू कर लेता हूं कि नहीं कर लेता। अगर मैं सही से कर लेता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो मेरी इस्लाह कर दे। क्या इमाम नाराज होगा? आप जानते हमारे एक साथी, उनकी वालिदा बीमार थी, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। हमारे एक साथी, उनकी अम्मी बीमार थी, अस्पताल में एडमिट थी। मैं अस्पताल में उनको देखने गया, 60-65 साल की बूढ़ी औरत। मैं गया उनकी इयादत के लिए। जब अस्पताल पहुंचा तो एक आदमी जिसको मैं जानता नहीं था देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा हजरत बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, अल्लाह ने आपको भेज दिया, मैं तो बहुत परेशान था, अल्लाह का करम है कि आप आ गए। अब मैं परेशान कि ये है कौन, इतनी बात कर रहा है, मैं तो जानता ही नहीं। मैंने कहा क्या बात है? तो कहता है हजरत मेरी बीवी को बेटा हुआ है और 3 दिन हो गए मुझे अब तक अजान देने वाला कोई नहीं मिला। ये तो अल्लाह ने आपको भेज दिया, आप चले और मेरे बच्चे के कान में अजान दे दे। ऐ मुसलमानों याद रखना, बच्चे की पैदाइश के बाद उसके कान में अजान देना ये कोई इस्लाम की रस्म रिवाज नहीं है, ये कोई लोगों का बनाया तरीका नहीं है, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं बच्चा जब पैदा होता है जैसे ही तुम उसके कान में अजान देते हो फौरन बच्चा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह तेरा एहसान है, मैं ईसाई के घर पैदा नहीं हुआ, मैं बुत परस्तों के घर पैदा नहीं हुआ, मैं किसी नसरानी के घर, यहूदी के घर पैदा नहीं हुआ। जैसे ही अजान होती है बच्चा शुक्र अदा करता है कि मौला तेरा एहसान है कि मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ हूं। 3 दिन तक बच्चा बिस्तर पर पड़ा कंफ्यूज, पता नहीं सूरज के पुजारी के घर पैदा हुआ, पत्थर कंकर के पुजारी के घर पैदा हुआ, चरिंद परिंद के पुजारी के घर पैदा हुआ। 3 दिन तक बच्चे को पता ही नहीं है। आप बताइए उस इंसान को बाप बनना तो आता है, अपनी औलाद के कान में अजान देना नहीं आता। अकबर, अल्लाह अकबर। आप बताइए ऐसी कौम को अल्लाह इज्जत देगा? ऐसी कौम को अल्लाह कामयाबी देगा? इसलिए मैं अपने मुंबई में, इंडिया में कहता हूं ये बुलडोजर यूं ही नहीं चल रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग यूं ही नहीं हो रही है, ये ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारी दुकानें यूं ही नहीं जलाई जा रही हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये सब तुम्हारी अपनी बदअमालियों का नतीजा है। आज जिनके उर्से पाक में आप आए हैं जरा सोचे तो सही, ये अल्लाह के वली क्या इन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारा था जैसे इनके चाहने वाले अपनी जिंदगी को गुजारते हैं? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर इन्होंने अपनी जिंदगी को हमारे और आपकी तरह गुजारा होता, आज इनका नाम लेने वाला कोई मौजूद ना होता, इनकी कब्र का नामो निशान भी बाकी ना होता, इनकी मजार पर आकर फातिहा पढ़ने वाला कोई दिखाई ना देता। अगर सदियों के बाद भी इनका उर्से पाक मनाया जाता है तो आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, अल्लाह का वली अपनी जिंदगी मन की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारता, मौला की मर्जी के मुताबिक गुजारता। हम जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारें और अपने आप को आशिक़ रसूल भी कहें, आशिक़ अहले बैत भी कहें। अभी सैयद साहब आएंगे, हंगामा बपा हो जाएगा। मेरा तजुर्बा मैंने देखा, क्या बताइए आले रसूल को देख लेना यही इश्क़ रसूल है? धक्का मुक्की करके मुसाफा कर लेना यही इश्क़ रसूल है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये तो औलादे गौसे आजम है। गौसे आजम जिसकी औलाद में से है वो मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, वो इमाम हसन मुज्तबा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। आप उन बुजुर्गों की जिंदगियां देखें, क्या मौला अली ने कभी नमाज कजा की थी? दिल पर हाथ रखकर जवाब दो। क्या इमाम हसन मुज्तबा ने कभी नमाज को जानबूझकर कजा किया था? अरे मैदान करबला में
72 लाशें आंखों के सामने थी। 3 दिन से खेमे में बच्चे भूखे प्यासे थे और 22,000 खून की प्यासी नंगी तलवारें सर पर मंडरा रही थी। लेकिन जब नमाज का वक्त हो गया, मेरे इमाम ने तलवारों के साए में भी नमाज को कज़ा नहीं किया। मेरा इमाम तलवारों में भी नमाज पढ़े और हम 4 यारों में नमाज छोड़ बैठे हैं। और आशिक़े अहले बैत, मोहब्बत इमाम हुसैन, आशिक़े गरीब नवाज, याद रखना सुन्नियों, महज झूठे ज़बानी दावे करने से कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर वाकई रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत है, अपना इलाज करो, अपने जाहिर व बातिन को संवारो। महज रस्म व रिवाज वाले सुन्नी मत बनो, इल्म वाले बनो, अमल वाले बनो, अपनी औलाद को इस काबिल बना दो। आपके मरने के बाद आपका बेटा चरसी न बने, शराबी न बने, जुआरी न बने, आपका माँ बाप का नाफरमान न बने। अपनी औलाद को मरने से पहले इस काबिल बना दो, आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर आकर कम से कम फातिहा पढ़ने के काबिल बन जाए। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल को अल्लाह मैदान क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, नाजिम साहब सैयद साहब को पेश करेंगे, या जो भी शेड्यूल होगा मैं डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन ये जो आपके सामने बैठे हैं ना, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगा जो आप नहीं जानते हैं, शायद हमारे नकीब साहब को भी ना पता हो, तो इसलिए मैं बता दूं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों वाले रसूल हैं, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर के जिम्मेदार हैं, तहरीक के बहुत सीनियर साथी हैं, जिम्मेदारान में शुमार किए जाते हैं। और इन तमाम खुसूसियात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो मनकबत तो सुनी होगी ना, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। सुना है कि नहीं सुना? सैयद साहब की लिखी हुई मनकबत है वो, मशहूर जमाना मनकबत सैयद साहब ने लिखी है। और ये बात नहीं बताना था, असल जो बात बताना है, आपने बहुत से लोगों ने हज किया होगा, बहुत से लोगों ने उम्रा किया होगा। अल्लाह ने मुझे भी बार बार मौका दिया, अल्लाह का एहसान। लेकिन जब भी हम हज उम्रा के लिए जाते हैं, हम खाने काबा को मोहब्बत व अकीदत की नजर से देखते हैं। हम तवाफ करते करते भी खाने काबा को देखते हैं। मौका मिल जाता है तो गिलाफे काबा को भी चूम कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। हम जाते हैं खाने काबा को देखकर चले आते हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के सदके अपने हबीब के इस बेटे को वो शर्फ अता किया कि सैयद साहब मक्का मुअज़्ज़मा में सिर्फ खाने काबा की जियारत करके नहीं आए हैं, खाने काबा के अंदर अल्लाह ने इन्हें दाखिले का शर्फ अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियत है आपके नेपाल में, आज वो शख्सियत है अहले सुन्नत की, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा के अंदर नफिल नमाज अदा किया है। आप सोचे कितनी बड़ी जात। अल्लाह हमें अपने बुजुर्गों का, अहले बैत अतहार का, असहाबे रसूल का एहतराम करने की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात इस्तक़बाल करे उन्हीं खुसूसियत के हामिल खतीब, आलमी तहरीक दावत इस्लामी के अजीम मुबल्लिग़, अज़ीम स्कॉलर, आले रसूल, औलाद गौस आज़म सैयद मोहम्मद कादरी साहब कबीला राजस्थान का हम और आप इस्तकबाल कर ले। एक नहीं दोनों हाथों को उठाइए और अपने अजीम खतीब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, औलादे गौसे आज़म सैयद मोहम्मद कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद
क़द ज़ाक़त हीलती अंत वसीलती अदरिकनी 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 या रसूल अल्लाह या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़अ शर्कुल खैरावर या शब्बीर या शब्बर ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी वल आली व सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम सादात अर्श मकाम, बिलखुसूस मुक़र्रिरे मजलिस उर्स, नौजवान दिलों की धड़कन हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब, मुंबई बुलबुल बाग़ मदीना जनाब शाबान रज़ा साहब, बुलबुल बाग़ मदीना आले रसूल सैयद अब्दुल रऊफ़ क़ादरी अशरफ़ी व दिगर मुअज़्ज़िज़ीन बापर्दा ख़वातीन, हाज़रीन व हाज़िरात, नाज़रीन व नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे मैं आपको दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ने